नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के सभी जिलों में संस्कृत ग्राम विकसित करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आगामी 18 फरवरी से होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सत्र की तैयारियों को लेकर उच्च अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। देहरादून में स्वयं सहायता समूहों की आजीविका बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधुनिक आउटलेट खोले जाएंगे। और प्रदेश सरकार आदि कैलाश व ओम पर्वत की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू करेंगी हेली सेवाएं। संध्या समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के सभी 13 जिलों में 13 संस्कृत ग्राम विकसित कराने के लिए सरकार कार्य कर रही है। आज देहरादून में आयोजित छात्रवृत्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी अनेक योजनाएं देश में संचालित की जा रही है और इसी उद्देश्य के साथ नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को विशेष स्थान देने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय को आधुनिक संसाधनों से युक्त बनाया जा रहा है, उसको सुसज्जित किया जा रहा है, हर प्रकार से नवाचार किया जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और जहां संस्कृत साहित्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, वहीं ई संस्कृत शिक्षण प्लेटफॉर्म, संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की ओर से विभिन्न सम्मेलन, कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से देवभाषा संस्कृत के प्रचार के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में श्री धामी ने संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए 261 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने आज देहरादून में 18 फरवरी से शुरू होने वाले पंचम विधानसभा के बजट सत्र की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन और विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र पहली बार ई नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के अंतर्गत भी संचालित हो रहा है। इसके लिए उन्होंने सभी सदस्यों को टेक्नोलॉजी सहायता के लिए 2 इंजीनियरों को सत्र अवधि में विधानसभा भवन में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पूरे विधानसभा परिसर में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। हमारा बजट सत्र होने जा रहा है, साल का पहला सेशन है, तो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, उनका भी अभिभाषण होता है। तो हमारी पूरी तैयारी है, विधानसभा सचिवालय की पूरी तरह से तैयारी है। रेगुलर बैठक होती है, वो बैठक हुई है और उसमें हर तरह के बिंदुओं पर हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर आदेशित किया है अफसरों को कि सत्र बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चले, इसका ध्यान हमको रखना है। साथ ही साथ मीडिया का ध्यान रखा जाए, साथ ही ये जो हमारा ई नेवा, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं, किस तरह से ई नेवा में हम अपने जो हमारे विधायक गण आएंगे, किस तरह से उनकी मदद की जाए, तो इस तरह की बातचीत हुई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्र बढ़िया तरीके से चलेगा। श्रीमती भूषण ने विधानसभा सत्र के दौरान बोर्ड परीक्षार्थियों और एम्बुलेंस की आवाजाही में कोई व्यवधान उत्पन्न न होने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से परीक्षा के लिए जा रहे बच्चों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात की, जिसमें ट्रैफिक एडवाइजरी, स्कूलों को एडवाइजरी सुनिश्चित करें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तरकाशी की श्रुति रावत ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर देशवासियों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस उपलब्धि के लिए श्रुति को इंडिया व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया है। बता दें कि साइकिल यात्रा के दौरान श्रुति ने भारत के 8 राज्यों, नेपाल सहित उच्च हिमालय दर्रों और विश्व की सबसे ऊंची झील को भी साइकिल से पार किया था। इसके अलावा श्रुति 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा 2022 में पर्यावरणविद व पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के साथ भी तय की, जो कि वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
देहरादून में स्वयं सहायता समूहों की आजीविका बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधुनिक आउटलेट खोले जाने की योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सबीर बंसल ने बताया कि शुरुआती चरण में 4 स्थानों कचहरी परिसर, सुद्दोवाला, कोरोनेशन हॉस्पिटल और गुच्छूपानी में जल्द ही आधुनिक आउटलेट खोले जाएंगे। इन आउटलेट के खुलने से जनमानस को पौष्टिक भोजन और ऑर्गेनिक उत्पाद मिलेंगे। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के साथ ही उनके उत्पादों को विपणन की सुविधा के लिए उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्रदेश सरकार लगातार आदि कैलाश व ओम पर्वत की यात्रा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए शीतकाल में पहली बार हेली सेवा संचालित की जाएगी। रुद्राक्ष एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नवंबर माह में MI-17 हेलीकॉप्टर से सेवा शुरू की जाएगी। बीते दिनों राज्य कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे का कहना है कि प्रदेश सरकार ने शीतकाल में आदि कैलाश व ओम पर्वत के दर्शन के लिए हेली सेवा को मंजूरी दी है। इससे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बागेश्वर में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मंजू लता यादव ने कहा कि वर्तमान में बालिकाओं के घटते लिंगानुपात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्भ में लिंग परीक्षण जैसे अपराध आज भी समाज में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में फैली रही इस बुराई को मिटाने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। खंड विकास कार्यालय सभागार में PCPNDT की कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था और इसमें जो था आशा फैसिलिटेटर, उनके आशा कोऑर्डिनेटर और डॉक्टर मैडम और बाल विकास की टीम के द्वारा प्रतिभाग किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को जो है लिंग जांच के लिए जो है हतोत्साहित करना था। लोगों को आंगनबाड़ी और आशाओं को जानकारी देनी थी कि ऐसा देनी है कि इस प्रकार का कोई भी कार्य जो है न सिर्फ कानूनी दृष्टि से गलत है, बल्कि वो जो है सामाजिक दृष्टि से भी गलत है। जैसे जैसे लिंगानुपात समाज का खराब होगा, महिलाओं के प्रति अपराध और अधिक बढ़ेंगे और साथ ही जो है समाज में भी असमानता पैदा होगी। कार्यक्रम में महिला स्वास्थ्य एवं आरोग्य विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना व मिशन शक्ति योजना की जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि किसी भी अपराध से पीड़ित महिलाएं वन स्टॉप सेंटर पर संपर्क कर सकती हैं। चंपावत जिले समेत पहाड़ी इलाकों में इन दिनों आलू की बुआई की जा रही है। जिले के चंपावत, डुंगरा सेती, खूना बोरा, रैनागर, फोर्ती, विशुग, खेती खान, देवीधुरा आदि इलाकों में खेतों को तैयार करने के साथ ही अगेती फसल की बुआई हो रही है। जिला उद्यान अधिकारी TN पांडे ने बताया कि जिले में 900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की खेती होती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मुंशियारी आलू संघ मदकोट की ओर से चंपावत, लोहाघाट, खेती खान, देवीधुरा उद्यान सिंचाई केंद्रों से 50% अनुदान पर 700 क्विंटल आलू का बीज वितरित किया गया। देखिए, हमारा जनपद चंपावत में 900 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है और हमारा वर्तमान में इस समय आलू का बीज जो है मुंशियारी आलू फेडरेशन से मदकोट से 700 कुंटल आलू का बीज प्राप्त कर चंपावत, लोहाघाट, खेती खान, देवीधुरा सेंटरों से लगभग 700 कुंटल आलू बीज का वितरण किया गया है। और हम इस वर्ष भी अपने जो हमारे उद्यान हैं, जैसे मुड़ियानी हमारा है, खतेड़ा और गोसनी में आलू बीज का हम उत्पादन स्वयं कर रहे हैं, ताकि अगले वर्ष हम अपने ही उद्यान से उत्पादित आलू बीज का वितरण कृषक बंधुओं को कर सकें। किसान राजेंद्र सिंह रावत का कहना है कि आलू की खेती फरवरी से मार्च तक की जाती है और इससे उन्हें काफ़ी लाभ होता है। आलू की खेती जो है हम फरवरी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं अगेती खेती में, और इसकी बाद की लास्ट खेती जाती है होली के बाद बोलें तो मार्च तक में। और ये आलू की हम लोग बहुत पहले से खेती करते हैं। हमारे दादा परदादा, यूँ कहें कि हमारे पिताजी लोग भी आलू की खेती करते थे। हम जब छोटे छोटे होते थे उस समय बारिश मिल गई तो फसल अच्छी होती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के सभी जिलों में संस्कृत ग्राम विकसित करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आगामी 18 फरवरी से होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सत्र की तैयारियों को लेकर उच्च अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। देहरादून में स्वयं सहायता समूहों की आजीविका बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधुनिक आउटलेट खोले जाएंगे और प्रदेश सरकार आदि कैलाश व ओम पर्वत की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू करेंगी हेली सेवाएं। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।